जो वेस्टेज है वो पानियों में ना जाए, इन सब की वजह से थोड़ा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दूसरों को दोष देना आसान है, सब लोग खुद की जिम्मेदारी खुद लेने लग गए तो ब्लेम करने की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए और डीजल पेट्रोल ये कन्वर्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिक में, सीएनजी में। हाँ, मुश्किल है, थोड़ा सा सांस वास लेना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल अब बेहद खतरनाक वाली जो कैटेगरी है अब उसमें शामिल हो चुकी है। और अब यहाँ पे जो क्रिकेट मैचेस भी हो रहे हैं, वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच चल रहा है उसमें भी अब संशय है कि क्या आने वाले मैचेस यहाँ दिल्ली में होंगे, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि दिल्ली में जितना पोल्यूशन है वहाँ मैच होना तो मुश्किल है। और भी कई वजह है जो कि यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी भी उनको सांस लेने में दिक्कत तो हो ही रही है और साथ ही साथ कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। तो आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पे। पोल्यूशन क्योंकि बहुत साल से ये एक रेटोरिक जैसा हो गया है कि हर साल ठंड आते हैं और पोल्यूशन का जो मुद्दा है वो वापस से आता है, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो लोगों से चलिए बात करते और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। तो पोल्यूशन तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा दिल्ली में, तो कभी कुछ उतना काम नहीं हुआ उस तरीके से जो मतलब इसका एक सोल्यूशन निकल सके, तो क्या कुछ कहेंगे इसमें? इस पे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है ना कि पानी का एक जगह पे जमा होना ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल आप जान ही रहे हो डेंगू ऐसा फैल रहा है पानी के जमा होने से। तो उन सब पे दिल्ली सरकार को भी ये चीज़ देखना चाहिए कि ये चीज़ जो है दिल्ली के अंदर थोड़ा कम हो। फिर जो गाड़ियाँ चलती हैं इतनी ज़्यादा, ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि गाड़ियाँ कम कर दिया जा सकता। ऑड इवन था, ऑड इवन तो था, बट वी आर लाइक वर्किंग ऑन इट। सो इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं सब कुछ, गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं अभी। सो धीरे धीरे करके सब ठीक होना ही है। बट इवेंचुअली क्या है ना कि एक्चुअली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सब को भी देखना होगा कि हाँ भाई यहाँ पे कितना कूड़ा जमा हो रहा है, कितना कहाँ पे क्या पानी जमा हो रहा है। और सेकेंडली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों को भी खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग ये गंदगी ना फैलाएं। तो सबसे ज़्यादा ये है कि गंदगी की वजह से, गाड़ियों की वजह से, इंडस्ट्रीज, जनरेटर्स, यस राइट, इंडस्ट्रीज, तो इन सब पे थोड़ा वर्क करना होगा कि इन सब पे जो एक्सेस और जो वेस्टेज है इन पे थोड़ा रोक लगाया जाए। जो वेस्टेज है वो पानियों में ना जाए, इन सब की वजह से थोड़ा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है अभी। और अभी कहा गया है कि शायद हो सके तो जो वर्ल्ड कप के मैचेस है जो दिल्ली में होने वाले हैं, पोल्यूशन का लेवल देखने के बाद संशय है कि शायद मैच यहाँ से कैंसिल करा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। पॉसिबल है, एक्चुअली कैप्टन ने भी बोला है हमें कि हाँ दिल्ली में जैसे पोल्यूशन है उस हिसाब से लग रहा है ऐसा कि कैंसिल हो सकता है। बट मे बी कैंसिल हो, मे बी ना हो, बट प्रोबेबिलिटी तो यही है कि कैंसिल तो होना ही है। दूसरे राज्यों को कितना जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कई बार कहा है कि जो पंजाब और हरियाणा की जब फसल कटाई होती है और उसके बाद जो वहाँ पे जो आग लगाया जाता है वहाँ खेतों में, तो उसके वजह से, उन धुओं के वजह से भी यहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन होता है क्योंकि इस तरफ ही हवा आती है। अब क्या है ना कि दूसरों को दोष देना आसान है, आप इट्स वेरी इजी थिंग टू डू व्हाट इट इज़ टू ब्लेम। बट एक्चुअली क्या है कि अगर हम खुद की जिम्मेदारी खुद पे ले तो फिर दूसरों पे ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सब लोग खुद की जिम्मेदारी खुद लेने लग गए तो ब्लेम करने की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आपको लगता है कि यहीं पे मतलब जो मुख्यमंत्री है उनको यहीं कुछ करना चाहिए जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन का वो सॉल्व किया जा सके? लोग अपने घर को देखें तो फिर दूसरों के घर के झांकने की जरूरत ही नहीं है। फिर अपने घर को देखो, अपने घर को साफ करो, दूसरों घर अपने आप साफ करेंगे खुद को, वो बस यही है। और भाई आप क्या कहेंगे, पोल्यूशन का लेवल जो इतना ज्यादा बढ़ गया है उसको लेके आपका क्या? जितने भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए और डीजल पेट्रोल ये कन्वर्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिक में, सीएनजी में। हाँ, तो पोल्यूशन कम होगा। और एक और चीज़ है, अभी कहा जा रहा है कि जो क्रिकेट मैचेस है, क्योंकि एज अ इंडियन हम सबको पता है कि क्रिकेट कितना ज़्यादा मतलब कि फैन फॉलोइंग जो क्रिकेट को लेके या क्रेज़ है कितना ज़्यादा है। और अभी वर्ल्ड कप का भी समय है, अगर दिल्ली में अगर मैच कैंसिल हो तो फिर तो दिल्ली वालों के लिए ये बहुत बुरा हो। तो फिर हो गया, वो नुकसान भी होगा, पैसे का नुकसान है। लेकिन पोल्यूशन अगर कम हो और सरकार देखे कि हाँ पोल्यूशन कैसे कम होगा तो क्रिकेट मैच तो भाई जरूरी है। जबकि यहाँ पे करोड़ों की संख्या में हम तो रह ही रहे हैं, उसके बाद जो प्लेयर आ रहे हैं तो इसी से पता चलता है कि जो बाहरी प्लेयर है वो साफ मना कर रहे हैं यहाँ पे खेलने से। तो जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रह रहे होंगे? वो हम लोग तो यहाँ रह ही रहे हैं, लेकिन मुश्किल है, थोड़ा सा सांस वास लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाहरी जो प्लेयर हैं वो तो अच्छे से रह रहे हैं। अब वो यहाँ पे आते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत तो मुश्किल होती है, तो ये वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है यहाँ पे। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से पोल्यूशन की वजह से क्या कुछ देखना पड़ रहा है और क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और अगर बात करें कि पोल्यूशन का क्या कारण है, तो
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया। 2-3 कारण तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि जो पड़ोसी राज्य है उनके वजह से, एक तो जो फसलों की कटाई के बाद जो आग वहां पे लगाया जाता है उसके वजह से, एक तो धुएं के वजह से ये पहला प्रॉब्लम है। उसके बाद जनरेटर के इस्तेमाल को लेके भी उनका कहना है कि जनरेटर का इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी है, दिल्ली में आप नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी जो BS3 BS4 व्हीकल जो है जो इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर जो सरकारी बसेज है हरियाणा की और यूपी की, तो उसका भी नाम लिया जाता है कि उनके वजह से भी पोल्यूशन का जो लेवल बढ़ता ही है। और साथ में जो कंस्ट्रक्शन का काम इतना ज़्यादा चल रहा है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से भी, क्योंकि जब अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें होती हैं तो उसके वजह से भी पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। तो ये तमाम कारण है पोल्यूशन के। लेकिन अब सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्योंकि साल दर साल ये एक रेटोरिक बन चुका है, हर साल हम इस पर बात करते हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, सरकार अपनी जवाबदेही तय नहीं करती क्योंकि वो हर साल एक ही चीज़ बोलती है। अब देखते हैं कि इसका जो समाधान है वो कब निकलता है और कैसे निकलता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।